Good afternoon, everyone. Ma'am, good afternoon. Ma'am, good afternoon. Good afternoon. Ma'am, good Good afternoon, beta. How are you all? I'm fine, ma'am. Fine, ma'am. I'm fine, ma'am. I'm not worthy. Beta, I'm also fine. तो आज क्या देखेंगे हम? आज हमें ट्राई करना है, चेक करना है आप लोगों ने यस्टरडे कितना सीखा था. हॉबी एंड इंटरेस्ट. हॉबी एंड इंटरेस्ट. शौक क्या है और रुचि क्या है? आप लोगों को मैंने वर्क भी दिया था. आप हॉबी एंड इंटरेस्ट को आप लोग एक्सप्लेन करेंगे. आप लोगों ने वर्क किया? ब्रिजेश, यू? Yes, ma'am. Yes. किया है आपने वर्क? Metal. यस बेटा. बोलिए. When I read, can see it was jump on the hills. One rabbit was fell down. The rabbit was blue in color. यस. One girl and she go at your home. यस. See many rabbits was laughing. ओके. यशवर्धन सिंह, बेटा कैमरा ऑन कीजिए अपना. आपका फेस नहीं आ रहा. यस. यशवर्धन सिंह, आप मुझे बताएं, आपने जो आपका वर्क था हॉबी एंड इंटरेस्ट, आपने होमवर्क किया? आपको बोथ में डिफरेंस पता करना था. मैम, हमने कल ज्वाइन नहीं किया था. बिकॉज मैम, हम कल यहाँ घर पर नहीं थे. यस. थोड़ी बोले हैं. चलिए. हम वॉइस नहीं. ओके. This topic was homework, बट आप कैसे करते? तो दैट्स आप लोगों ने किया ही नहीं होगा, या क्लास पे डिस्कस कर लिए थे हम लोग. देखिए, हम लोगों ने यस्टरडे डिस्कस किया था कि जो लुशा थी वो अपने पास एक डायरी रखती थी, छोटी सी डायरी रखती थी. वो समटाइम्स शी वुड सिट इन अ कॉर्नर बाय हरसेल्फ. वो खुद ही कोने में बैठ जाती थी एंड नोट डाउन हर थॉट्स इन इट. और इस पर वो अपने विचार राइट करती थी, अपनी सोच राइट करती थी. She liked to make up stories by her own.
वो खुद ही उसे खुद कहानियां बनाना पसंद था, वो खुद कहानियां बनाना पसंद करती थी। एंड राइट पोएम टू, और कविताएं लिखना भी पसंद करती थी वो। द गर्ल्स वुड वक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, लड़कियां सुबह जल्दी उठ गई। मेक देयर बेड, उन्होंने अपने बिस्तर को समेट दिया। एंड सिट डाउन टू स्टडी, और पढ़ने के लिए बैठ गई। When they has finished their lesson, जब उन्होंने अपना लेसन फिनिश्ड कर लिया, अपना चैप्टर फाइनल किया, इसके बाद क्या किया, they would help their mother set the table for breakfast। फिर उन्होंने अपनी माँ की हेल्प की, किसमें, किस लिए हेल्प की, टेबल को सेट करने में। आफ्टर दैट, इसके बाद they would go to the big barn to play, इसके बाद वो एक बड़े से मैदान में प्ले करने के लिए गई। Their favorite game was pretend play, बहाने बनाने वाला प्ले था इनका फेवरेट गेम। How do you think the girl played pretended play? क्या आपने कभी सोचा है कि लड़कियां ये प्ले कैसे करती हैं? बहाने बनाती हैं, बहाने बना कर गेम खेलती हैं। कैसे? द गर्ल्स लव्ड एक्टिंग मोर देन एनीवन, किसी भी खेल से, किसी भी गेम से अच्छा उन्हें एक्टिंग करने का गेम पसंद था। जो गर्ल्स थी इन्हें क्या पसंद था, एक्टिंग करना पसंद था। किसी भी की एक्टिंग कर लेती थी, किसी भी गेम की बजाय, कोई भी खेल हो उसकी बजाय वो एक्टिंग करना ज्यादा पसंद करती थी। तो दे हैड मेड टू बर्न इन अ थिएटर, इन्होंने क्या किया, एक थिएटर बना लिया, घर के अंदर इन्होंने एक थिएटर बनाया। एंड इनवाइटेड द ग्रोन अप टू कम वॉच टू प्ले, दे एक्टेड। अब फिर उन्होंने इनवाइट किया, आमंत्रित किया अपने से बड़े लोगों को, टू कम, आने के लिए आमंत्रित किया, वॉच द प्ले, और उसके बाद प्ले को देखने का, दे एक्टेड, जो वो अभिनय करने वाली थी। इट वॉज ग्रेट फन, ये बहुत ही आनंददायक था। वन ऑफ देयर फेवरेट प्लेज वॉज जैक एंड बिन्स टाल। अब ये कैसा प्ले है, वन ऑफ देयर फेवरेट प्ले, ये उनका फेवरेट प्ले था। वन ऑफ देयर फेवरेट प्ले वॉज जैक, इनमें से जैक का ये फेवरेट प्ले था क्या, एंड बिन्स टाल। अब इसके लिए क्या हुआ, अच्छा बीन्स मीन्स आप लोग क्या जानते हैं, बीन्स क्या है, बीन्स आप लोग नहीं जानते हैं? सेम। सेम, वेरी गुड बेटा, सेम, बीन मीन्स सेम। अब ये प्ले किसका था, जैक का, और सेम की जो लता होती, बेल होती है उसका। ये देखिए पिक्चर, ये सब अभिनय कर रहे हैं, बहाने बना रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। और ये जो बेल लगी हुई है, ये सेम की बेल है जो लैडर सीढ़ियों पर है। सभी को पिक्चर दिख रहा है ना? यस मैम। ये सीढ़ी है, इस पर ये बेल लगी हुई है। जैसा आपने देखा था कि क्रीपर जो थे, जो चढ़ने वाले जो पौधे थे,
ये जो ओल्ड हाउस था जिनमें ये गर्ल्स रहती थी, उनके चारों ओर वो बेल वाले जो पौधे थे ये उस पर चढ़ गए थे। लास्ट डे आप लोगों ने रीड किया था, रिमेम्बर यू, आपको कुछ याद भी होगा। यस मैम, यस मैम। ये देखिए, ये द हाउस वॉज वेरी ओल्ड, द क्रीपर ड्यू ऑन इट्स वॉल, और जो उस चढ़ने वाले पौधे थे ये इसकी दीवारों पर चढ़ गए थे। ये घर कहाँ था? कंट्री साइड, गांव के किनारे पर था, जहां पर ये चारों लड़कियां रहती थी, और उसी घर में ये प्ले हो रहा है। ये थिएटर बना दिया गया है और वहां ये लोग नाटक कर रही हैं, रोल प्ले कर रहे हैं। तो फिर देखिए क्या है, दे हैड अ लैडर, अब इनके पास एक सीढ़ी है, दैट वेंट फ्रॉम द फ्लोर टू द लॉफ्ट। अब ये फ्लोर, फ्रॉम, फ्लोर मीन्स फर्श से ये छत तक गई है। एक सीढ़ी है जो ये देखिए नीचे से लेकर के ऊपर तक गई हुई है। तो इसमें क्या है, वन द लैडर, सीढ़ी पर क्या है, ऑन द लैडर, सीढ़ी पर, दे टाइड आ एक्सक्यूज्ड वाइन all the way up to the loft। अब ये क्या कर रहे हैं, ये एक बेल है जो वेजिटेबल है, लौकी, एडिबल गार्ड, तो उसकी बेल है, वाइन लता है, ऑल द वे अप, पूरे रास्ते पर वो फैली हुई है बेल। टू लुक लाइक द वंडरफुल बेनस्टार, अब ये कैसे लग रही है, जैसे सेम की बेल हो, है तो वो लौकी का पेड़ सभी ने देखा होगा ना। यस मैम, यस मैम, तो वो बेल है, लेकिन लग रही है जैसे सेम की बेल हो। यस मैम। वन ऑफ द लिटिल गर्ल, उन लड़कियों में एक, ड्रेस्ड अप टू लुक लाइक जैक, जैक जैसे उसने ड्रेस पहन रखी थी। फोर गर्ल थी, उनमें से एक गर्ल ने क्या किया था, ड्रेस्ड किया था, ड्रेस पहन रखा था लाइक जैक। अब जैक कौन है, जैक ये देखिए, ये जाइंट है, राक्षस, तो उसकी ड्रेस ने पहन रखी थी उस जैसी। व्हेन इट केम टू द पार्ट इन द स्टोरी वेयर द जाइंट ट्राइड टू फॉलो जैक। अब व्हेन इट केम टू द पार्ट ऑफ द स्टोरी, जब ये स्टोरी, STORY, स्टोरी मीन्स कहानी, कहानी, तो व्हेन इट केम, जब ये आता है टू द पार्ट, हिस्से में, स्टोरी, कहानी के हिस्से में जब आता है, कहानी स्टार्ट होती है, तो क्या होता है, वेयर द जाइंट ट्राइड टू फॉलो जैक, जाइंट जो है वो जैक का फॉलो करने लगता है। द लिटिल गर्ल कट डाउन द बेंस्टर, अब ये क्या करती है, जो छोटी लड़की रहती है उसकी बेल को काट देती है जिस पर वो जाइंट रहता है, उस बेल को काट देती है। फिर क्या होता है, द जाइंट केम टैम्बलिंग डाउन फ्रॉम द लॉफ्ट, अब वो क्या होता है, टैम्बलिंग डाउन, नीचे गिर जाता है, लुढ़कते हुए नीचे आ जाता है। लॉफ्ट, सीढ़ियों से वो लुढ़कते हुए नीचे आ जाता है। द जाइंट वॉज मेड आउट द ह्यूज पिलोज,
अब जायंट वॉज मेड आउट आ ह्यूज पिलो, वो तकिए के में बदल जाता है, गोल गोल सा हो जाता है। गिरते गिरते जैसे किसी चीज को लुढ़का दिया जाता है तो लुढ़कते हुए चलने लगती, तो उसी तरह गोल सा वो तकिए की तरह हो गया था। अनदर स्टोरी दूसरी कहानी में दैट दे लव टू परफॉर्म वॉज सिंड्रेला। अब देखिए, आप सिंड्रेला की कहानियां जानते हो गए, यस मैम। कितने लोगों ने सुन रखा है? ये तो एक जाइंट की स्टोरी थी। एक जाइंट है, ये देखिए, तो ये जब इन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, तो ये लिटिल गर्ल जो छोटी लड़की, इसने क्या किया, सेम की बेल को ही काट दिया, तो जिससे ये जाइंट जो है वो लुढ़कते हुए जैसे तकिया होता उस तरह से वो नीचे गिर गया। तो फर्स्ट स्टोरी ये थी। अब सेकंड क्या है? यस बेटा अनुष्का। सिंड्रेला। बेटा आप क्या जानती हैं इस स्टोरी के बारे में? कौन थी ये सिंड्रेला? कौन थी? मैम एक किंग की बेटी थी। एक प्रिंस की बेटी थी। किंग। किसकी? मैम किंग। किंग की। बेटा प्रिंस मीन्स राजकुमार और किंग मीन्स राजा, दोनों रिलेटेड है किंगडम से। प्रिंस किंग का बेटा होगा तभी वो प्रिंस होगा, और किंग की बेटी प्रिंसेस होगी। यस, तो ये किंग की बेटी थी। एनीवन? और भी कोई जानता है इसके बारे में? यस मैम। यस बेटा, टेल। मैम यस मैम। गर्ल, मैम प्रिंसेस की गर्ल। यस, तो और अबाउट सिंड्रेला? तो देखिए क्या है, सिंड्रेला दे मेड अ पंपकिन, कैरीज आउट द व्हील ब्रो। व्हील ब्रो क्या है? आ स्मॉल कार, एक छोटी सी गाड़ी, विदाउट अ सिंगल व्हील इन फ्रंट, जिसके सामने पहिया हो। ये देखिए, ये गाड़ी है व्हील ब्रो, छोटी सी। तो सिंड्रेला दे मेड अ पंपकिन, इन्होंने एक पंपकिन बनाया, कैरियर्स आउट ऑफ द व्हील ब्रो। और फिर क्या किया, पंपकिन को व्हील ब्रो के माध्यम से बाहर ले गया। सिंड्रेला रोल्ड अवे इन इट, सिंड्रेला ने रोल किया अवे इन इट। राइट नाउ द Hassel, well the fairy godmother waved her wand. अब देखिए, वेब्ड मीन्स होता है घुमाना। अब जो गॉड मदर थी, फेरी गॉड मदर, उसने क्या किया, वेब्ड मीन्स घुमाया हिज वॉन्ड, अपने किसे, वॉन्ड मीन्स जादू की छड़ी को, उसने अपनी जादू की छड़ी को, जो फेरी गॉड मदर थी उसने अपनी जादू की छड़ी को घुमाया। लूसा लव्ड ऑल दीज प्लेस, लूसा को ये सभी क्रिएटर, जो सभी पात्र थे, जो कहानियां थी, वो सब अच्छी लगती थी। शी मेड सम ऑफ हर ऑन, क्योंकि वो उसने खुद बनाए थे, एंड रोट देम, और उन्हें लिखा था। सो द फोर ऑफ देम कुड एक्ट इन देम, और
अच्छी लगती थी, इसीलिए इन्होंने चारों ने खुद ही उसका अभिनय कर लिया। 1 2 3 1 और भी कहीं होंगी। 4 गर्ल्स इन्होंने खुद ही अपने एक्टिंग कर लिए थे। लूसा लाइक्ड राइटिंग स्टोरीज बेस्ट। लूसा को स्टोरी लिखने का, अच्छी स्टोरियां लिखने का बहुत ही उसे पसंद था, अच्छी स्टोरियां लिखना। तो सी कंटिन्यू टू राइट स्टोरीज, वो लगातार कहानियां लिखती थी। एंड वांटेड टू गेट देम पब्लिश्ड, और इसे क्या करती थी, प्रकाशित भी, वो चाहती थी कि प्रकाशित भी हो जाए। बट लेकिन सी वॉज अनेबल टू डू सो, वो ऐसा करने में सक्षम नहीं थी। देखिए पब्लिश्ड क्या होता है, प्रकाशित होना, यानी किसी चीज में छाप देना, प्रकाश में आना। जैसे न्यूज़पेपर, आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, तो न्यूज जो होती है वो उसमें आ जाती है, पब्लिश हो जाती है। तो ऐसे वो चाहती थी वो जो कहानियां लिखती हैं वो सबके सामने आ जाए, पब्लिश्ड हो जाए। बस वो, बट शी वॉज अनेबल टू डू, लेकिन वो ऐसा करने में सक्षम नहीं थी। क्यों सक्षम नहीं थी? पीपल इवन टोल्ड हर, लोगों ने बताया दैट्स क्या, शी वॉज वेस्टिंग हर टाइम, वो अपना समय बर्बाद कर रही है। लोगों ने उसे बताया कि वो अपना समय बर्बाद करे। बट लूसा नेवर स्टॉप्ड राइटिंग, लेकिन लूसा ने लिखना बंद नहीं किया, वो लिखती रही। एट लास्ट वन डे, एक दिन क्या हुआ, अ पब्लिशर, जो प्रकाशित करने वाला पर्सन है, तो पर्सन दैट प्रिपेयर एंड इशूज बुक, तो पब्लिशर ने लूसा से पूछा क्या, हु हैड नाउ ग्रोन इनटू अ वुमन, who had now grown into the woman to write a book for girl. तो टू राइट अ बुक फॉर गर्ल, लड़कियों के लिए उसने कहा कि आप पुस्तकें लिखें। और who had now grown into the woman मीन्स, बेटा दिस सेंटेंस को हिंदी ट्रांसलेट करना है, बहुत इजी है। शिवान्या आप मुझे बताएं, हु हैड नाउ ग्रोन, ग्रोन मीन्स जानती हैं आप क्या होता है? ग्रो, Yes, ma'am. क्या, व्हाट? ब्रिजेश, मैं कहता, यस बेटा, ग्रो, ग्रोन क्या होता है? मैम बड़े होना, बढ़ना, मैम बड़े होना, बड़े होना या बढ़ना। तो हु मीन्स, हु मीन्स कौन, और भी हु मीन्स कुछ होता है, व्हाट? मैम क्या, हु मीन्स जो, जब क्वेश्चन वर्ड होगा दैट्स हु मीन्स कौन, अदरवाइज हु मीन्स जो। तो हु हैड नाउ, जो अब क्या हो गई है, बड़ी होकर ओमेन हो गई है। एट लास्ट, और अंत में, अब वन डे, एक दिन क्या हुआ, पब्लिशर आस्क्ड लूसा, अब लूसा बड़ी हो गई है। तो हु हैड नाउ ग्रोन इनटू वुमेन, अब वो बड़ी हो गई है, एक वुमेन में चेंज हो गई है। उससे पब्लिशर ने कहा टू राइट अ बुक फॉर गर्ल्स, कि आप लड़कियों के लिए बुक्स लिखें। ओके, यस मैम, तो व्हेन सी यस, थॉट, जब उसने सोचा,
अबाउट व्हाट टू पुट इन द बुक, की बुक में क्या रखा जाए, क्या शामिल किया जाए। बुक लिखनी है तो बुक में हम क्या क्या राइट करें। When she thought about what to put in the book, बुक में क्या रखा जाए, she remembered, तो उसे याद आ गया, क्या याद आया, द गुड टाइम, अच्छा समय, वो समय उसे याद आया। she used to have with her family, उसे समय याद आया जब वो अपनी फैमिली के साथ रहती थी। जैसे टुडे यू लिव विथ योर फैमिली, आप इस समय अपने परिवार के साथ रह रही हैं। यू, जब आप ग्रोन अप होंगी, बड़ी हो जाएंगी, तो आप कहीं किसी पोस्ट पर हो जाएंगी, किसी सर्विसेज में आ जाएंगी, या कहीं अलग रहने लगेंगी, स्टडी करने लगेंगी, कुछ भी। तो अपने परिवार से जब आप अलग होंगी तो आपको वो चीजें याद आएंगी कि हम जब छोटे थे, चाइल्डहुड में हम कैसे थे। तो दैट्स क्या हुआ कि उसे वो अच्छा समय याद आ गया जब वो अपनी फैमिली के साथ रहती थी। उसने लिख दिया, क्या लिखा, अबाउट हर डियर मदर एंड वाइस फादर। आपने चैप्टर स्टार्ट हुआ था तभी पढ़ लिया था स्टार्टिंग में ही कि उसके जो है फादर, वाइस फादर, उसके पास एक वाइस फादर थे एंड एन मदर थी जो हाउस होल्ड वर्क करती थी। ओके, तो उसने क्या किया, अपनी माँ के बारे में और अपने पिता के बारे में अपनी बुक में राइट कर दिया। सी आल्सो राइट, उसने और भी राइट किया, क्या राइट किया, अबाउट हर लिटिल सिस्टर, अपनी छोटी बहनों के बारे में, जो 3 सिस्टर्स भी तो थी। Yes, ma'am. तो उसने अपने माता पिता के बारे में राइट किया और अपने सिस्टर्स के बारे में राइट किया। सी रोट अबाउट द जॉली टाइम्स एंड प्ले, और उस समय के उसने जो भी अच्छे अच्छे समय थे उन्हें, और उस समय के जो उसने प्ले क्रिएट किए थे, जो नाटक बनाए थे, जो ड्रामा बनाया था, या जो स्टोरियां राइट की थी, उसने क्या किया, उसके बारे में उसने राइट किया। एंड आल्सो अबाउट द सैड एंड हार्ड टाइम, और उसने कठिन समय और दुख के समय का भी वर्णन किया। कष्ट का समय कब आता है, जब हम दुखी हो, कोई परेशानी हमें हो, तो उसने वो उस समय को भी राइट कर दिया, और जो मुश्किल का समय था उसने उससे भी राइट कर दिया। तो इतना सब जब राइट किया तो उसकी बुक जो है वो रेडी हो गई। when the book was written, अब बुक लिखी जा चुकी थी, सी कॉल्ड, उसने इसे पुकारा, इसने कहा उस बुक को, जो उसने बुक राइट की, उसने अपनी बुक को नेम दिया लिटिल वुमेन, छोटी औरत, छोटी महिला। तो द बुक मेड लूसा फेमस, इस बुक ने लूसा को फेमस बना दिया। उसने इतनी अच्छे ढंग से क्रिएट किया कि उस बुक ने जो है उसे फेमस कर दिया। इट वॉज सो स्वीट एंड फनी, वो बहुत ही अच्छी थी और फनी थी। सो सैड एंड रियल, दुख भरी हुई थी वो बुक, सैडनेस थी, एंड रियल, और वास्तविकता थी, रियलिटी थी उसमें। दैट एवरीबडी वांटेड टू रीड इट, इसी कारण हर कोई, प्रत्येक व्यक्ति उसे पढ़ना चाहता था, उसकी बुक को। एवरीबडी बॉट इट, हर कोई उस बुक को खरीदना चाहता था। एंड मच मनी केम फ्रॉम इट, और इससे बहुत सारा पैसा आ गया। बुक बिकने लगी, हर कोई उसे पसंद करने लगा, सभी उसे पढ़ना चाहने लगे। दैट्स रीजन, क्या हुआ, बहुत सारे पैसे आने लगे उससे, पब्लिश हो गई वो बुक, सभी लोग उस बुक को खरीदने लगे। लूसा रोट मैनी मोर ब्यूटीफुल बुक, अब लूसा ने बहुत सारी बुक्स लिखी, अच्छी अच्छी बुकें लिखी। सी बिकेम अ वेल नो राइटर, और फिर वो राइटर के रूप में जानी जाने लगी।
लूशा, दैट्स द स्टोरी ऑफ लूशा। अब ये स्टोरी जो है लूसा की, वो किसने राइट की? मेल कॉट, द फेमस अमेरिकन राइटर। फेमस, अमेरिका के फेमस राइटर हैं, इन्होंने लूशा की कहानी को राइट की। हु मेड अ लिविंग आउट ऑफ हर हॉबी, और हु मीन्स जिसने, मेड मीन्स बनाया, अ लिविंग आउट हर हॉबी, उसके शौक को जीवित कर दिया। उसका जो बुक लिखने का शौक था उसे क्या किया? उसने जीवित कर दिया, एलिव कर दिया। किसने? अमेरिकन ऑथर ने। तो ये जो स्टोरी आपने अभी पढ़ी, ये आपको स्टोरी कैसी लगी? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। केवल आपको ही अच्छी लगी और किसी को नहीं अच्छी लगी? बेटा आप सबको भी इंटरेस्टेड थे या नहीं? ब्रजेश, यू? मैम थे इंटरेस्टेड। वेरी गुड। संजना, यू? अच्छी लगी। यस बेटा। तो देखिए दिस क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन एंड टेक द करेक्ट आंसर। वेयर डिड लूसास फैमिली लिव? वेयर डिड लूसास फैमिली लिव? लूसा की फैमिली कहाँ रहती थी? यस राजपाल, यू? इन अ कंट्री साइड, इन अ फॉरेस्ट, इन अ विलेज? मैम इन अ विलेज। इन अ विलेज। संजना, यू? इन अ विलेज। इन अ विलेज। अनुष्का? A countryside. वेरी गुड बेटा। यस, इन अ कंट्री साइड। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वुड द गर्ल्स डू आफ्टर फिनिशिंग हर लेसन? लड़कियां अपना काम फिनिश करने के बाद में, अपना लेसन फिनिश करने के बाद में कौन सा वर्क करती थी? हेल्प देयर फादर इन द फॉर्म, हेल्प ईच अदर एट देयर प्लेस, एंड हेल्प देयर मदर सेट द टेबल फॉर ब्रेकफास्ट। Help each other at doing there. Ma'am, second. सेकेंड। ये जो गर्ल्स हैं, ये अपना काम फिनिश करने के बाद में, अपना चैप्टर फाइनल कर लेने के बाद में ये क्या करती थी? अपने फादर की हेल्प करती थी, एक दूसरे की हेल्प करती थी, या फिर अपने मदर की हेल्प करती थी? मैं अपने मदर की। यस बेटा, ब्रेकफास्ट के टेबल को सेट करती थी ये लोग। ओके, Yes, ma'am. व्हाट वाज द चिल्ड्रन फेवरेट गेम? बच्चों का, जो गर्ल्स थी ये, इनका फेवरेट गेम क्या था? हाइड एंड सीक, टैग एंड प्रिटेंड प्ले। I'm pretend play. Pretend play. Yes बेटा। What did the girls use to make the pumpkin? पानी वाली है। अब देखिए, अब इसमें क्या यूज किया है सिंड्रेला के लिए? सिंड्रेला ने के लिए क्या यूज किया? पंपकिन, Play. व्हील वरो, या फिर ओल्ड? कौन सा है? A wheelbarrow. A wheelbarrow. यस बेटा। और व्हाट डिड लूसा लाइक डूइंग बेस्ट? लूसा को क्या पसंद था? सिंगिंग, Right. Writing. यस मैम एक्सक्यूज मी, यस बेटा, मैम स्क्रीन नीचे कर दीजिए। यस। डाउन, और मैम डाउन, यस मैम यस मैम, मैम और मैम क्वेश्चन नंबर ए नोट करना। नोट कर रही हैं? यस मैम, चलिए। यस मैम। वेयर डिड लूसास फैमिली लिव?
तो नेक्स्ट डे हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करेंगे सभी. Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. चैप्टर आपने रीड किया. आई होप आपके समझ में भी आया होगा. अच्छी स्टोरी भी थी, सब कुछ अच्छा था. तो साक्षी राइट कर चुकी. साक्षी, संजना बेटा स्क्रैच नहीं कीजिए आप. एनी प्रॉब्लम? No, ma'am. Any problem you have? No, ma'am. No, ma'am. Yes. Ma'am. तो आपको ये चैप्टर जैसा भी लगा ठीक होगा. अब नेक्स्ट डे हमें क्या करना है? नेक्स्ट डे हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पर डिस्कस करेंगे. पता है. क्या आप लोग बुक लें? Yes, ma'am. ओके. तो चलिए Yes, ma'am. आपका ये सेशन यही पर एंड होता है. इतना ही आपके लिए आज. नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं नए सेशन में. गुड बाय बेटा. And goodbye. Bye. गुड बाय.